पहले पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा था, अल्लाह के नाम पे दे दे। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया है कि इंडिया के नाम पे दे दे भाई, इंडिया के नाम पे दे दे। हाँ, ऐसा क्यों? वीडियो में आगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है पीपल्स विजन। पाकिस्तान के चीफ जनरल जो हाल फिलहाल में उनको पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है। अब ये तो यही बात हो गई, डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब डूबता हुआ पाकिस्तान, जिनको इस तिनके का सहारा मिल गया, जिससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत उम्मीद बन गई है कि हम भारत से लड़ सकते हैं। इसी डूबते हुए सहारा तिनके ने या फिर सहारे ने अमेरिका दौरे पर जाने की बात कही। अब अमेरिका दौरे पर जा क्यों रहा है? महीने में 2 बार अमेरिका दौरे पर जाना किस लिए? मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा हो गई इसके ऊपर। मीडिया में कुछ कुछ बातें ऐसी भी कही गई कि भारत के खिलाफ साजिश करने जा रहा है, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें, बहुत सी ज़्यादा वीडियो वायरल हो गए इसके। ये इतना इज्जत देने के लायक नहीं है, मत दीजिए इसको इतनी इज्जत। खैर, जो भी हो, किस लिए भी गया हो, लेकिन जानकारी सामने क्या आती है कि माइकल गोरिल्ला नाम का जो सेंटकॉम का हेड है, उसका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हो गया। अब आप कहेंगे माइकल गोरिल्ला कौन है और ये सेंटकॉम क्या है? तो सुन लीजिए पूरी बात। सेंटकॉम एक ऐसी कॉम है जो अमेरिका ने सभी देशों पर, यानी पाकिस्तान समेत जो 20 देश है मिडिल ईस्ट वाले, उन पर नियंत्रण करने के लिए, उन पर नज़र बनाए रखने के लिए, उन पर कंट्रोल रखने के लिए ये सेंटकॉम बनाई। उसको एक चीफ दे दिया, उसको एक जनरल दे दिया जिसका नाम माइकल गोरिल्ला था। उसकी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हो गई और उसी रिटायरमेंट अनाउंस के एक प्रोग्राम में ये आसिम मुनीर को बुलाया गया। उसी कारण आसिम मुनीर अमेरिका दौरे पर गया था। अब ये तो हो गई कहने की बात। अब आगे सुनिए करने की बात क्या है। तो आसिम मुनीर वहाँ गया, उसको इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, कहीं बम की जगह ये ना फुट जाए मिसालें बन के, ये ना फट जाए दूसरे देशों पे जाके। इतना ज़्यादा ये फूल गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। इसका मतलब बहुत छाती चौड़ी करके घूमते हैं ना इंसान इज्जत मिलने के बाद, उसी तरह से इसकी तस्वीरें वायरल हो गई। चीफ जनरल के साथ ये फोटो निकाल रहा है, मतलब माइकल गोरिल्ला के साथ फोटो निकाल रहा है। आपको बता दिया जाए कि अमेरिका के पास ऐसी 8 कॉम है, 8 समूह है, 8 संगठन हैं जो पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण रखने के लिए, काबू में करने के लिए बनाए गए हैं। और उसी का जो चीफ है, उस 8 कॉम का जो चीफ है, वो भी वहाँ पे आया था। उसने भी शेक हैंड किया आसिम मुनीर के साथ। इतनी इज्जत हजम नहीं होती, जैसे कि कुत्ते को भी हजम नहीं होता, उसी तरह से इतनी इज्जत इसको हजम नहीं होने वाली थी। आगे जाके ये उल्टी करेगा, अब सुनिए। फिर वो वहाँ पर इतनी इज्जत पाके पूरा प्रोग्राम ख़त्म करके उसने एक मीटिंग अनाउंसमेंट कर दी, जिस मीटिंग में वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को बुलाया गया। ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी एक होटल में। वहाँ पर सभी पाकिस्तानी आए। आसिम मुनीर को बहुत इज्जत मिलने की वजह से सबका सीना चौड़ा हो गया था और आसिम मुनीर वहाँ पर बात करने लगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जिसमें उसने पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप हमारा गर्व हो, आपने हमारा नाम रोशन कर दिया है, अमेरिका में आप काम करते हो, इससे अमेरिका का भी और हमारा भी संबंध अच्छा बन रहा है। अब ये बात अलग है कि वहाँ पर काम क्या करते हैं, कौन से काम करते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, काम मिल रहा है, ये बड़ी बात है। यह तो ऐसा हो गया कि अंबानी के घर में टॉयलेट साफ करने को अगर बेटा रहा तो माँ बाप इधर मोहल्ले में क्या बताते हैं पता है ना, कि हमारा बेटा अंबानी के घर में काम करता है, अंबानी का राइट हैंड है। उसी तरह से अमेरिका में काम करने वाले वर्कर लोगों को भी इनको लगने लगा कि ये बहुत बड़े अमेरिका में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। खैर छोड़ो, जाने दो। वहाँ पर बात हो गई। उसी बीच आसिम मुनीर को एक सवाल पूछा गया। उस मीटिंग में आसिम मुनीर को एक सवाल पूछा गया कि आपका क्या कहना है मुनीर साहब, जो भारत ने आपके सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? तो उसको अब वो तिल मिला उठा, जैसे बिन पानी की मछली कैसी रहती है, उसी तरह वो बात करने लगा और कहने लगा, अगर इंडिया में हिम्मत है तो वो सिंधु नदी पर अपना डैम बांध के तो दिखाए। जैसे ही इंडिया का डैम बांधना पूरा हो गया, मैंने उस पर मिसाइलें बांध के तोड़ देना है। ऐसी बातें वो करने लगा, मिसाइलें छोड़ने की, और कहने लगा हमारे पास परमाणु बम है, हम तो डूबेंगे ही, साथ में आधी दुनिया को लेके डूबेंगे। अब ये क्या बात हो गई? सिर्फ सवाल तो पूछा है, अभी डैम बांधा भी नहीं है।
अभी तो हो गया नहीं है पूरा, फिर आपकी बातें चालू हो गई। और ये बातें कहाँ हो रही है ये आप जान लीजिए, ये बातें अमेरिका में हो रही है। जो अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि मैं दुनिया में शांति स्थापित कर रहा हूँ, वर्ल्ड पीस पुरस्कार के पीछे ये अमेरिका दौड़ रहा है, और वहाँ पर बैठ के अगर ये ऐसी बातें कर रहा है तो ये अमेरिका के लिए भी सिरदर्द का काम कर रहा है। अब ये तो हो गई इंडिया पर की बात, इंडिया के डैम के ऊपर की बात। फिर अब ये उसने आगे क्या कहा कि हम तो डूबेंगे, इसका मतलब इसको ये पता है कि ये डूबने वाला है। खैर ये तो पाकिस्तान है, सब पता होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना इनका काम है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ये आपको पता चल गया होगा। फिर आगे उसने सिंधु नदी के डैम के बारे में कहा, कश्मीर मुद्दे को उठाया। कश्मीर मुद्दे पर भी कहने लगा कि हम कश्मीर का मुद्दा अभी तक नहीं भूले हैं, ये हमारा सम्मान की बात है, अभी सम्मान होना तो चाहिए ना सम्मान की बात करने के लिए। खैर छोड़ो, अगर जवाब भी देना है मुनीर साहब तो इंडिया से सीखिए, भौंकने वाले कभी काटते नहीं हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो और एक सुनिए कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इतना तो समझ ही आता होगा आपको, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हिंदी है साधारण सी, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मुनीर ने ऐसी बकवास बातें की है, इस पर ध्यान देना हमारी बात नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें डिजिटल इंडिया बनाना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बस आपके साथ ये जानकारी साझा करनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।